हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पितृदोष क्यों लगता है, पितृदोष लगने के लक्षण क्या हैं एवं कौन से हम सरल उपाय कर सकते हैं जिससे हमें जल्द से जल्द पितृदोष से मुक्ति मिल जाए, एवं एक तुलसी का चमत्कारिक उपाय के बारे में हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में पूर्वजों को बहुत ही महत्व दिया गया है, इसीलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, पिंडदान जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। हर महीने पड़ने वाली अमावस्या तिथि के अलावा पितृपक्ष के 16 दिनों पितरों को ही समर्पित किए गए हैं। इस समय में पितरों की आत्मा की शांति के लिए और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य आदि करे जाते हैं, वरना पितरों की नाराजगी जीवन में कई कष्ट देती है। वहीं कुंडली में पितृदोष का होना कई समस्याएं देता है, इसीलिए ज्योतिष में पितृदोष निवारण के उपायों को जल्द करने की सलाह दी जाती है। अब आइए जानते हैं कि पितृदोष क्यों लगता है। नंबर 1, मृत्यु के बाद अगर विधि विधान से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया ना की जाए तो ऐसे में पितृदोष लगता है। नंबर 2, अकाल मृत्यु हो जाने पर परिवार के लोगों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष दंश का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को अशुभ और दुर्भाग्य का कारक माना जाता है। अकाल मृत्यु होने पर पितृ शांति पूजा करना जरूरी माना जाता है। नंबर 3, माता पिता का अनादर। मृत्यु के बाद परिजनों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध न करने पर पूरे परिवार पर पितृदोष लगता है। नंबर 4, पितरों का अपमान करना, किसी असहाय की हत्या करना, पीपल, नीम और बरगद के पेड़ को कटवाना, जाने अनजाने नाग की हत्या करना या करवाना पितृदोष के कारण बनते हैं। अब आइए जानते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या है। नंबर 1, यदि कुंडली में पितृदोष हो तो जातक को अपने जीवन में कई कष्ट झेलने पड़ते हैं। पितृदोष के कारण शादी में बाधा आती है, उनके विवाह में देरी होती है। नंबर 2, पितृदोष धन हानि और तरक्की में रुकावट का कारण भी बनता है। व्यक्ति तमाम कोशिशों के बाद भी मनचाही सफलता नहीं पा पाता है। पितरों की नाराजगी उसे कंगाली की ओर धकेल देती है। पूरा परिवार आर्थिक तंगी और अभावों में जीवन बताता है। नंबर 3, पितृदोष के कारण वंश की वृद्धि रुक जाती है, संतान प्राप्ति में बाधा आती है या संतान राह भटक जाती है। नंबर 4, पितृदोष में झगड़े कलह का कारण भी बनता है। यदि बार बार बिना कारण के झगड़े हों तो यह पितरों की नाराजगी का इशारा है। ऐसी स्थिति में उपाय कर लेना चाहिए। नंबर 5, पितृदोष हो तो परिवार के सदस्यों के बीच तनाव रहता है, साथ ही कोई न कोई सदस्य अक्सर बीमार रहता है। नंबर 6, पितृदोष हो तो जातक को रोजगार में बाधा आती है। अब आइए जानते हैं कि पितृदोष निवारण के सरल उपाय क्या है। नंबर 1, पीपल या बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाते रहना चाहिए, केसर का तिलक लगाते रहना चाहिए, विष्णु भगवान मंत्र जाप, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से पितृदोष चला जाता है। एकादशी के व्रत रखना चाहिए कठोरता के साथ। नंबर 2, दक्षिण मुखी मकान में कदापि नहीं रहना चाहिए। यदि दक्षिण मुखी मकान हो या आग्नेय कोण में मकान हो तो मकान के सामने दरवाजे से 2 गनी दूरी पर नीम का पेड़ लगाकर उसकी सेवा करें। नंबर 3, पितृदोष से राहत पाने के लिए जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्घ्य दें। नंबर 4, पितृदोष को दूर करने के लिए गरीबों को दान पुण्य करें। अमावस्या और पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म करें, इससे पितृ प्रसन्न होंगे। नंबर 5,
प्रत्येक अमावस्या को ब्राह्मणों को भोजन कराएं। नंबर 6, अर्धकुंभ कुंभ स्नान के दिन भोजन वस्त्र कंबल का दान करें। नंबर 7, गाय गली के कुत्तों को और जानवरों को भोजन और दूध दें। नंबर 8, जितना संभव हो सके जरूरतमंद गरीबों और वृद्ध लोगों की मदद करें। नंबर 9, देवी कालिका स्तोत्रम के मंत्रों का जाप करें, खासतौर पर नवरात्रि के दिनों में। नंबर 10, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, गंगा सागर आदि विभिन्न धार्मिक स्थानों पर स्नान करें। नंबर 11, कपूर जलाने से देव दोष व पितृदोष का शमन होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जरूर जलाएं। कपूर को घी में डुबोकर फिर जलाएं और कभी कभी गुड़ के साथ मिलाकर भी जलाएं। नंबर 12, नियमित रूप से उगते सूर्य को तिल मिश्रित जल से अर्घ्य दे और गायत्री मंत्र का जाप करें। अब आइए जानते हैं तुलसी का चमत्कारिक उपाय। एक उपाय तुलसी का भी है। इस उपाय को करने से पितर प्रसन्न होते हैं और लोगों को श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस उपाय को 15 दिन की अवधि में किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि उस दिन एकादशी व रविवार न हो। पितृ पक्ष के दौरान तुलसी के गमले के पास एक कटोरी रख दे। यह कार्य घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। इसके बाद एक हथेली में गंगा जल ले और इसे धीरे धीरे कटोरी में छोड़ दे। इस दौरान 5 से 7 बार पितरों का नाम लेना चाहिए और भगवान शिव जी का ध्यान भी करना चाहिए। कटोरी में गंगा जल छोड़ने के बाद इस पानी को घर में हर जगह छिड़का जा सकता है या फिर तुलसी के पौधे में भी डाला जा सकता है। गंगा जल को घर में छिड़कने से सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है। तुलसी के पौधे में रविवार और एकादशी के दिन पानी नहीं दिया जाता है, इसीलिए यह उपाय इन 2 दिनों में नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में किया गया यह उपाय काफी कारगर होता है। इसको करने से पिंडदान और तर्पण के बराबर फल मिलता है। तो ये थी जानकारी कि पितृदोष के लक्षण क्या हैं और क्यों होते हैं और क्या उपाय हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।